क्या आप मसल स्टिफनेस की वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं? क्या आप फील कर रहे हैं कि आपका पोस्चर दिन भर दिन खराब होता जा रहा है? क्या टाइटनेस के वजह से आप अपने नेक, बैक और घुटने में पेन को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं? हे गाइस, क्या हाल चाल? दिस इज समीर मलिक हियर। अगर आप इस तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हो, देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मसल स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग के बारे में। सो कॉमनली हम दो तरह के एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं, वन इज स्ट्रेचिंग एंड अनदर इज स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, जैसे कि जिम हो गया, स्विमिंग, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांसिंग एंड इंक्लूडिंग योगा। बट स्ट्रेचिंग को हम कहीं ना कहीं लैक कर देते हैं। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी हमारा पोस्टीरियर मसल्स एक्टिव रहता है और वो अपनी काम करते रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट मसल्स हमेशा स्ट्रेंथनिंग होता रहता है, लेकिन स्ट्रेचिंग वो कभी भी नहीं हो पाता। रेगुलरली एक्टिव रहने की वजह से हमारे मसल्स टोन्ड अप हो जाता है और जिसके चलते हमारे मसल्स के जो फाइबर है वो टाइटेंड हो जाता है, और मसल्स के फाइबर टाइटेंड होने की वजह से हमारा जो एक्चुअल रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है। अगर ये एक्चुअल रेंज ऑफ मोशन है तो मसल टाइट होने के बाद उसका रेंज घटकर यहाँ तक आ जाता है और मसल्स इस एरिया के बीच ही एक्टिव रहता है। जब मसल्स एक शॉर्ट रेंज के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं तब उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि उस एरिया में ब्लड फ्लो होना कम हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। स्ट्रेस स्ट्रेन से गाइज याद आया, अगर आप में से कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, मतलब इंजीनियर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो खासकर सिविल या फिर मैकेनिकल वालों से हैं, तो अब गाइज आपको पता होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप। जब आप ऑफिस में या फिर कहीं और चेयर पे या फिर बेंच पे बैठ के लंबे समय तक काम करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि आप अपने बैक और नेक में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मसल इम्बैलेंस के वजह से होता है। कभी आप अपने फ्रंट नेक पे पेन फील नहीं किया होगा, क्योंकि फ्रंट नेक हमेशा लूज रहता है, जबकि हमारा रियर नेक टाइट हो जाता है मसल स्टिफनेस की वजह से। हमारे नेक की रियर मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारी पोस्चर को ठीक रखने में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं दिन भर, उसके चलते वो टाइट हो जाता है। जब मसल्स टाइट हो जाता है तो वो पेन देना शुरू कर देता है। सो हम स्ट्रेचिंग से उस एरिया के मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग से हमारे पेन रिलीफ होता है और हमारे मसल्स के फाइबर रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग के वजह से हमारा रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो पाता है। सो गाइस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मसल टाइटनेस की वजह से हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है और मसल्स उसी रेंज में काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। जब हम मसल्स के फाइबर को स्ट्रेच करते हैं, उनकी ओरिजिनल पोजीशन तक ले जाने की कोशिश करते हैं, तब हमारी मसल्स पूरी रेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तब हमारी मसल्स का एफिशिएंसी बढ़ जाता है और वो जल्दी नहीं थकता। जब कोई भी मसल्स ओवर यूज होता है तब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। मसल के टिश्यूज बहुत ज़्यादा टाइटेंड होने की वजह से वो फाइबर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तब हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। उस एरिया में ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके पहुंच जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमारी मसल्स के फाइबर्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। गाइज, स्ट्रेचिंग हेल्प्स अस टू मेंटेन ए गुड पोस्चर। उस पोस्चरियर मसल्स दिन भर एक्टिव रहते हैं हमें गुड पोस्चर मेंटेन करने में, जैसे कि हमारे बैक के मसल्स, नेक के मसल्स, तो कहीं ना कहीं वो दिन भर एक्टिव रहते हैं। जब हमारे मसल्स टाइट हो जाता है तब हमारे पोस्चर्स खराब होने लगते हैं, सिटिंग में, स्टैंडिंग में। सो बाय स्ट्रेचिंग वो फिर से ठीक होने शुरू हो जाते हैं और जिसके चलते हमारा पोस्चर बिल्कुल सही होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लिफ्टिंग करते हैं, खासकर वेट लिफ्टिंग मेरी तरह, सो बाय स्ट्रेचिंग यू कैन इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ये आपको इंजुरी से भी प्रोटेक्ट करेगा। सो अगर आप लिफ्टिंग करते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार आपके लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज, दिस इज़ द मिनिमम टाइम्स यू शुड रिपीट इट इन ए वीक। सो स्ट्रेचिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, एक है एक्टिव स्ट्रेचिंग जो हम खुद करते हैं और दूसरा है पैसिव स्ट्रेचिंग जो कि फिजियोथेरापिस्ट करते हैं। गाइज, दोनों ही स्ट्रेचिंग हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स देते हैं, हमारे मसल्स को एक्टिव रखते हैं और स्ट्रेचिंग के वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा काम रहता है। पता है क्यों? जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तब हम पेन फ्री रहते हैं। जब हम पेन फ्री रहते हैं तो गाइज मज़ा आता है। लाइक अदर फिजिकल एक्टिविटीज़,
ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, सो इसको भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही करना चाहिए। अगर आप बिगनर है तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप रोज़ इसको 5 से 10 मिनट्स प्रैक्टिस करें और ईच मूव को 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। अगर आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, आप पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं, तो आप इसको 15 से 20 मिनट्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। गाइस, इसके साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर पहले से आप कोई इंजरी से जूझ रहे हैं या रिसेंटली आप इंजर्ड हैं, तो आप ये स्ट्रेचिंग को डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट की सलाह से करें, नहीं तो आपका इंजरी बढ़ने का बहुत चांस है। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। सो गाइस, अगर आप स्ट्रेचिंग का एक पूरी रूटीन चाहते हैं तो मुझे इंस्टा आईडी पर आके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं स्ट्रेचिंग का एक लंबा चौड़ा रूटीन डाल चुका हूँ, तो वहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब करने से हम लोग कनेक्टेड भी रह सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिसके चलते मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। So guys, that's for all today. I will guys see you in the next video. Bye, take care.